Hello friend, welcome to back next topics radius ratio. Radius ratio है क्या? The ratio of radius of cation to that of anion is called radius ratio. बहुत आसान है. रेडियस रेशियो को हम लोग समझने के लिए क्या लिखा है? कैपिटल आर और स्मॉल आर. रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटाइन रेडियस ऑफ अनाइन, यानी आर पॉजिटिव आर नेगेटिव. रेडियस ऑफ कटाइन रेडियस ऑफ अनाइन. रेडियस ऑफ कटाइन और रेडियस ऑफ अनाइन के रेशियो को ही रेडियस रेशियो कहते हैं. इसको आसानी से समझने के लिए कुछ पॉइंट को याद रखना होगा. जैसे इट रिप्रेजेंट्स ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स. याद रखना, रेडियस रेशियो जब भी मालूम करेंगे, जब भी निकालना होगा तो किसका निकलेगा, किस कंपाउंड का निकलेगा? केवल और केवल आयनिक कंपाउंड्स के ही निकलेंगे. क्योंकि यहाँ पर कटाइन और एनाइन की बात चल रही है. कटाइन और एनाइन कहाँ होता है? आयनिक कंपाउंड में होते हैं. जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, ZnS, ETC, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आयनिक कंपाउंड है, जिसमें कटाइन और एनाइन फॉर्म करते हैं. सेकंड पॉइंट देखना, व्हेन रेडियस ऑफ कटाइन इंक्रीजेज देन इंक्रीजेज द रेडियस रेशियो. यहां ध्यान से देखो, ये रेडियस ऑफ कटाइन है. जैसे ही रेडियस ऑफ कटाइन इंक्रीज करेगा रेडियस रेशियो इंक्रीज कर जाएगा. रेडियस ऑफ कटाइन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही रेडियस रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा. यहाँ पर देखो, ये इंक्रीज कर रहा है. रेडियस ऑफ कटाइन को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेडियस रेशियो क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है. ये दर्शा रहा है इंक्रीज करता हुआ. एक पॉइंट याद रखना, ऑलवेज रेडियस ऑफ अनाइन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटाइन. कहता है कि अनाइन का जो रेडियस होता है वो हमेशा ही कटाइन के रेडियस से बड़ा होता है. यानी रेडियस ऑफ कटाइन छोटा होता है, रेडियस ऑफ अनाइन बड़ा होता है. नेक्स्ट, व्हेन रेडियस ऑफ अनाइन इंक्रीजेज देन रेडियस रेशियो इज डिक्रीजेज. इसको देखो, यहाँ क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ अनाइन है. अगर हम रेडियस ऑफ अनाइन को बढ़ा देते हैं, रेडियस ऑफ अनाइन को बड़ा कर देते हैं तो रेडियस ऑफ कटाइन क्या होगा? छोटा हो जाएगा, घट जाएगा. इसके घटने से रेडियस रेशियो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा. उसी चीज को हम ऐसे बोल रहे हैं. इसी चीज को जो रेडियस रेशियो है, यानी द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन टू दैट ऑफ अनाइन है, उसी चीज को हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कटाइन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, रेडियस ऑफ कटाइन को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेडियस रेशियो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. इस चीज को नीचे देखो, अगर रेडियस ऑफ कटाइन को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. अभी हम इसको इंक्रीज कर रहे थे तब रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा था. अगर रेडियस ऑफ अनाइन को हम इंक्रीज कर देंगे तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा. इट मीन्स बात एक ही है, दोनों चीज एक ही है, लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? उल्टा फॉर्म में बात कर रहे हैं. तो उल्टे फॉर्म में नहीं बात करके सीधे फॉर्म में कहेंगे रेडियस रेशियो ऑफ कटाइन टू दैट ऑफ अनाइन. यानी जब कटाइन का रेडियस इंक्रीज करेगा तभी जो है रेडियस रेशियो इंक्रीज करता है. व्हेन द रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई देन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई. याद रखना, जब किसी भी कंपाउंड में रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तभी स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की बढ़ेगी. जब रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तभी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगा? इंक्रीज करेगा. क्यों ऐसा होगा? अब जरा सा देख लो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, या एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. यहाँ क्या कह रहा है? कहता है कि बीच में क्या है? बीच में केटाइन है, चारों तरफ क्या है? अनाइन है. अब ये जो केटाइन है ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, यानी अपने पोटेंशियल एनर्जी को खोता है. जैसे जैसे किसी भी एटम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा? स्टेबल होता चला जाएगा. तो यहाँ पर रेडियस रेशियो हम इंक्रीज किया. रेडियस रेशियो कब इंक्रीज किया? जब रेडियस ऑफ कटाइन इंक्रीज करता है.
जब रेडियस ऑफ कटायन इंक्रीज करेगा तो रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज कर जाएगी। व्हेन द रेडियस ऑफ कटायन इंक्रीजेज देन रेडियस रेशियो गेट्स हाई एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो हाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान देना। क्या कह रहा है, जब रेडियस ऑफ कटायन को हम इंक्रीज करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा जब रेडियस ऑफ कटायन को हम इंक्रीज करते हैं तो रेडियस रेशियो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब हम यहां पर देखेंगे इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो कहता है कि जितना ज्यादा सराउंड्स करेगा यहां पर अनाइन, उतना ज्यादा जो है ये रेडियस ऑफ कटायन जो है, ये कटायन जो है पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा तो उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता चला जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जितना ज्यादा अनाइन यहां पर सराउंड्स कर रहा है, यहां पर देखो 4 अनाइन सराउंड्स किया हुआ है, ये जो 4 अनाइन सराउंड कर रहे हैं एक दूसरे के टच में हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर और इसको हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा साइज और अगर हम बड़ा कर दें तो इसमें आनाइन की संख्या और बढ़ जाएगी। जब आनाइन की संख्या और बढ़ जाएगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और बढ़ जाएगा। सो क्या कहता है, जब रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, जब रेडियस ऑफ कटाइन इंक्रीज करता है तो रेडियस रेशियो इंक्रीज करता है, और जब रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिमेंबर टू 3 पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को समझने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 बातों को तुमने अच्छी तरह से समझ लिया, अगर इन 3 बातों को ध्यान में रखा, माइंड मेकअप कर लो कि यही 3 पॉइंट है, यही 3 बातें हैं, इन्हीं 3 बातों पर हम लोग बहुत ही आसानी से रेडियस रेशियो को समझ जाएंगे। पहला कहता है कटाइन एंड एनाइन एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप। हम जानते हैं यहाँ पर कटाइन है, ये एनाइन है, ये सब कैसा दिख रहा है, सारे के सारे स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्फेरिकल दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी सारे के सारे स्फेरिकल दिख रहे हैं, तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। इस बात को याद रखना, कटाइन और एनाइन ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, कटाइन और एनाइन ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। आप यहां देखिए इस जो स्ट्रक्चर में ये कटाइन है, ये एनाइन है, एक दूसरे को टच कर रहा है। ये देखिए ये कटाइन ये एनाइन एक दूसरे को टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। यहां जरा सा ध्यान से देखेंगे, यहां क्या हो रहा है, ये इसको टच कर 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 रहा है। यहां देखेंगे ये किसी को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कटाइन और एनाइन एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। हर हालत में कटाइन को एनाइन के साथ टच करना होगा। सेकंड पॉइंट, जनरली एनाइन विल नॉट टच टू ईच अदर। एनाइन क्या कहता है, कटाइन और एनाइन एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन एनाइन और एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर बहुत भी नजदीक से अगर हम लोग बनाकर देखेंगे, अगर बहुत भी नजदीक से बनाएंगे, इसको देखिए ये गुड फिट शो कर रहा है एनाइन से कटाइन से कॉन्टैक्ट में। यहां देखिए ये इसको टच कर रहा है, कटाइन एनाइन को टच कर रहा है, कटाइन एनाइन को टच कर रहा है, कटाइन एनाइन को टच कर रहा है, लेकिन एनाइन और एनाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एनाइन और एनाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एनाइन और एनाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जब एनाइन और एनाइन अगर एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन पैदा हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपेल करता है, तो यहां पर रिपल्सन पैदा हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। थर्ड पॉइंट, कैटाइन मस्ट सराउंड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन एंड वाइस वर्सा। क्या कहता है, कैटाइन मस्ट सराउंड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन। कहता है कैटाइन को के चारों तरफ, कैटाइन के सराउंडिंग में एनाइन की संख्या मैक्सिमम होगी। कैटाइन के चारों तरफ एनाइन की संख्या मैक्सिमम होगी। अभी आपको हमने बताया अगर इसके साइज को और हम बड़ा कर दें, इसी साइज के एनाइन को अगर यहां पर सेटल किया जाए तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा, क्योंकि उतना ज्यादा ये पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता है, और जितना ज्यादा एटम पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होते चले जाते हैं। आपने यहां देख लिया
क्या कहता है, रेडियस रेशियो को जब हम इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज करती है, वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता चला जाएगा। इसको देख रहे हैं, ये भी स्टेबल नहीं, ये देखिए ये फिट नहीं कर रहा, पुअर फिट है, कैटायन टू स्मॉल फॉर होल। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इसको टच कर रहा है लेकिन ये कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है, ये कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है, ये कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है। तो 3 पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी के लिए 3 शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप। याद कर लो कि कैटायन और एनायन हर हालत में क्या हो रहा है, स्फेरिकल इन शेप होंगे एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। कौन दोनों, अनायन एनायन नहीं, कैटायन और अनायन, कैटायन और अनायन दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, जनरली अनायन विल नॉट टच टू अदर एनायन। कहता है कि जनरली जो है अनायन जो है अनायंस को टच नहीं करता है। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर है, चूंकि ये एज्यूम किया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा गैप है। और अगर हम लोग इसको ये करेंगे तो क्या होगा, ये जूम किया हुआ है, जूम होने की वजह से ये ज़्यादा गैप दिख रहा है। अगर इसको हम कल्पना करें तो ये अभी और नज़दीक करेंगे तो एक बारीक सा डिफरेंसेस यहाँ पर होगा, एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में ये टच नहीं होना चाहिए। सो जनरली अनायन विल नॉट टच टू अदर एनायन। थर्ड पॉइंट, कैटायन मस्ट सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायन। कैटायन जो है ज्यादा से ज्यादा अनायन से सराउंडिंग करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया आयनिक कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट एक याद रखना, मान लो कि एक सॉलिड पैकिंग है। अब ये जो सॉलिड पैकिंग है तो सॉलिड पैकिंग में जो पैकिंग फॉर्म करता है, पैकिंग कौन फॉर्म करता है, अनायन करता है। ये अनायन देखिए, अनायन फॉर्म करता है। इसमें कैटायन कहाँ है, जो वॉइड बनते हैं। जब आपने इसको यहाँ पर अरेंज किया तो ये जो देख रहे हैं अनायन जब अरेंज हो रहा है तो यहाँ पर वॉइड्स बनते हैं और वॉइड्स में कौन चला गया, कैटायन चला जाता है। क्यों चला जाता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, कैटायन का रेडियस छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अनायन के रेडियस से। जब इसका रेडियस छोटा होगा तो ये क्या होगा, होल में जाकर बैठ जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। सो पैकिंग ऑफ सॉलिड इज कंप्लीटेड विथ लार्ज साइज ऑफ एनायन व्हाइल कैटायन व्हिच इज अ स्मॉल साइज टू सेटल इन ए वॉइड। चूंकि कैटायन का साइज बहुत ही छोटा है इसलिए वो वॉइड में सेटल कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक समझने के लिए देखेंगे हम लोग, इफ साइज ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल। मान लिया जाए कि कैटायन का साइज बहुत ही छोटा है। इसको देखो, ये कैटायन का साइज मान लिया जाए कि बहुत ही छोटा है। जब बहुत छोटा होगा तो अनायन यहाँ पर क्या होगा, अनायन ये एक दूसरे को टच करेंगे, लीनियर में हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, लीनियर में हो जाएंगे। एक और इस तरह का एनायन तुम यहाँ पे सेटल करने की कोशिश करो। जब यहाँ पर एनायन को सेटल करोगे तो ये इसके साथ अटैच्ड नहीं होंगे, यानी ये इसके साथ टच नहीं करेगा। वो कहाँ टच कर जाएगा, एनायन से टच कर जाएगा, ये इस एनायन से टच कर जाएगा लेकिन कैटायन से टच नहीं करेगा। तो इफ साइज ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल, कहता अगर कैटायन का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है तो रेडियस रेशियो से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब कैटायन का साइज बहुत छोटा हो तो क्या होगा, रेडियस रेशियो डिक्रीज करेगा। और एक पॉइंट याद है हम लोग को, इसे अभी देखा हम लोग ने, अभी पढ़ा, जब रेडियस रेशियो डिक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज करती है। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा जब रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कभी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्योंकि साइज बहुत हमने छोटा करके देखा तो देखा क्या कि रेडियस रेशियो इसका डिक्रीज कर जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 2 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना, 2 2 4 1 5 5 होगा। तो यहां पर क्या हुआ, साइज चूंकि कैटायन का बहुत छोटा था इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। साइज को हमने जरा सा बड़ा किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, साइज को और बड़ा किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर और बढ़ गया। सो सेकंड पॉइंट में देख लो, इफ द साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज,
अब हम क्या कर रहे हैं, कैटायन के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे ही हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आनाइन यहां पर क्या होगा, ये आनाइन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब आनाइन की संख्या बढ़ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, आपने क्या किया, अभी कैटायन के साइज को बड़ा किया, तो जब हम कैटायन के साइज को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है इट मीन्स कि यहां पर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब एक चीज फिर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कैटायन के साइज को और बड़ा कर रहे हैं। यहां देखो कैटायन के साइज को और हमने बड़ा कर दिया, जैसे ही इसको बड़ा किया यहां पर आनाइन की संख्या और बढ़ गई, ये आनाइन की संख्या क्या हो गई, और बढ़ गई। जब और बढ़ जाएगी तो हमने क्या किया, कैटायन के से साइज को बड़ा किया, यानी साइज बड़ा करने का मतलब इसका रेडियस बड़ा कर दिया। जब कैटायन का रेडियस बड़ा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, रेडियस रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, और जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा ये कैटायन क्या करेगा, अपने पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा, जिसके कारण से ये स्टेबल होते चले जाएंगे, एंड देन हम कहेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत ही बारीक चीज है, जहां जहां पर पॉइंट्स आए हैं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और 2-3 बार अगर आप रिपीट कर लें इसको, 2-3 बार अगर आप इसको देख लें और सुन लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। थैंक्स।